अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। बहुत सारे लोगों ने मेरे से गिला शिकवा किया कि सर आप अक्रॉस द बॉर्डर चले गए हैं, दुबई चले गए हैं, दुबई जाके वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं कि कितना पोटेंशियल है ई कॉमर्स का जो पाकिस्तान में है। यहाँ पर क्या लोकल ई कॉमर्स का कोई पोटेंशियल नहीं है? तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई पोटेंशियल ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा है और यही फ्यूचर है। मैं तो अपनी वीडियोस में बारहा आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि वो बिज़नेस जो कि ऑनलाइन नहीं होगा आने वाले सालों में मार्केट से गायब होने वाला है। तो आपने अपने बिज़नेस को आज ही ऑनलाइन लेकर आना है। अब ये ऑनलाइन मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक अमेज़ॉन है, ईबे है, लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। और बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं, किसी भी मार्केट में बैठे हुए हैं, चाहे वो हफीज़ सेंटर में है, होलसेल की मार्केट्स में बैठे हुए हैं, शालमी में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद, कराची, पिंडी, पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा काम है। कंटेनर्स के कंटेनर्स उनके चाइना से आते हैं और उनके पास एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है और उनसे बहुत सारे लोग छोटे शहरों से आते हैं, ख़रीद के चले जाते हैं, जिन्होंने अपने पास स्टाफ भी रखा हुआ है। बेसिकली ये सवाल मेरे से वो लोग पूछते हैं, सर जी असी भी अमेज़ोन पे काम करना है, क्योंकि मेरा फ़ोन है, मेरे फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन मौजूद हैं जो कि जिनका शालमी में बहुत बड़े लेवल पे काम है। कोई ज्वेलरी का काम करता है, कोई जो लेडीज़ के सर पे लगाने वाले क्लिप्स हैं, और बहुत सारे इस तरह के कोई ऐसे हैं जो टॉयज़ का काम करते हैं, जिनके टॉयज़ के कंटेनर आते हैं चाइना से। तो वो मुझसे सवाल करते हैं, सर जी असी अमेज़ोन पे कम करना है। अब आपको पता है स्टाइल देसी होता है वहाँ का, मार्केट का जो लोकल स्टाइल होता है। मैं फिर उन्हें समझाता हूँ कि भाई आपने अमेज़ोन पे क्यों करना है? सर असी सेल बढ़ानी है, अपनी सेल ज़्यादा करनी है। तो मैंने कहा यार इसके लिए ज़रूरी है कि अमेज़ोन, सर आप ही तो वीडियोस में बताते हैं कि अमेज़ोन पे बेचें और ये। मैं कहा भाई आपको समझना है कि अमेज़ोन पे क्या बेचना है। अमेज़ोन चूँकि एक इंटरनेशनल मार्केट है, पाकिस्तान में तो अमेज़ोन पे चीज़ नहीं बिकती, अमेज़ोन पे चीज़ बिकती है अमेरिका में, और इसके अलावा यूके के अंदर हो गई, आपकी मिडल ईस्ट में हो गई, जो जो मार्केट प्लेसेस हैं मैंने कहा वहाँ बिकती है। दूसरी बात, वहाँ पर हम बेचने से पहले ये देखते हैं, उसका सर्वे करते हैं कि उसकी डिमांड क्या है। अब आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं हो सकता है उसकी वहाँ पर डिमांड ही ना हो, तो कहते सर फिर साढ़े लिए की हुक्म है। तो उनके लिए हुक्म ये है कि वो लोकल ई कॉमर्स पे काम करें। अब लोकल ई कॉमर्स में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पे काम कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हो, लेकिन ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो लोग काम कर सकते हैं जो कि थोड़े से एक्सपर्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग के। क्यों? फेसबुक पे जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते आपको ऑर्डर नहीं आते। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है जो कि अमेज़ॉन पे नहीं होती और फेसबुक पे होती है, वो ये है कि फेसबुक पे ज़्यादातर लोग बाइंग माइंडसेट से नहीं आते। वो बैठे हुए हैं, वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वो रिलैक्स मूड करने के लिए आए हैं, वो परचेज़ के मूड से नहीं आए। अब अगर आप वाकई अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऐसे प्लेटफॉर्म को पिक करें जहाँ कस्टमर खुद चल के आता है। मिसाल के तौर पर आप हफीज़ सेंटर बैठे हैं तो लोग आपके पास चल के आते हैं। आप शालमी बैठे हैं, आप मिंट कुमरी रोड पे बैठे हुए हैं, लोग आपके पास चल के आते हैं। और जो चल के आता है इसका मतलब है वो चीज़ ख़रीदने आया। कोई अपने गाड़ी के मैट्स ख़रीदने आया है, कोई अपनी शॉप के लिए बल्क में होलसेल पे आपसे प्रोडक्ट्स ख़रीदने आया है। तो लोग चल के आते हैं। फेसबुक पे लोग चल के नहीं आते ख़रीदने के लिए, उनको लाया जाता है, एड्स दिखाए जाते हैं। मतलब एक बड़ा ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो आप लोग, वो मेरे दोस्त अहबाब जो कम्युनिटी में हैं, जो कि होलसेल लेवल पे काम करते हैं, जो कि बल्क में चीज़ें चाइना से मंगवाते हैं और यहाँ पर उनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आके उनसे बल्क में ख़रीद जाते हैं, और वो चाहते हैं कि यार अब हम थोड़ा रिटेल में भी काम करें। लेकिन चूँकि वो ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, मुझे पता है शालमी में 2-2 मरले की दुकान है, 2 मरले भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, एक-एक मरले की दुकान भी है जो कि एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। आप उसकी दुकान देखो, आपको यार इतनी छोटी सी दुकान है, क्या कारोबार करता होगा? लेकिन माशाल्लाह उसका अच्छा खासा कारोबार है। उसके कंटेनर्स के कंटेनर्स आते हैं जो कि पीछे वेयर हाउस के अंदर वो अनलोड करता है। तो आपको समझना ये है, अब वो बेचारा बैठा है शालमी में, वहाँ पर उसके पास रिटेल का कस्टमर नहीं आता, उसके पास ज़्यादा आते हैं दुकानों वाले जो उसे बल्क में ले जाते हैं। अब जब बल्क में आते हैं तो उसके दो डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है? नंबर वन, बहुत सारे लोग उधार भी करते हैं। ओ भाईजान अगली जुमेरात को आवांगा, पैसे क्लियर कर जाऊंगा। चूँकि कारोबार चलाना है, कंटेनर पड़ा हुआ है, माल बेचना है, बेचने के लिए मंगवाया, स्टॉक करने के लिए तो नहीं मंगवाया। तो लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि अच्छा यार ठीक है। लोग पैसे वापस भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आके फ्रॉड करते हैं, लेकिन पैसा क्रेडिट पे चला जाता है, रिकवरियों पे चला जाता है, तो एक गेम डिफरेंट है। तो अब बहुत सारे
हमारे ये जो कारोबार हजरात हैं इनकी माशाल्लाह अगली जनरेशन अब बड़ी हो रही है, थोड़ा पढ़ लिख गई है और अब उन्हें पता चल गया कि यार ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तब भी वो मेरे से रब्ता करते हैं कि ये तो भाई अब मैं आपको फ़ाइनल सोल्यूशन बताने लगा हूँ और आपने मेरी बात गौर से सुननी है। आप लोगों के लिए पाकिस्तान में रहते हुए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दराज। जी हाँ, दराज। दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कस्टमर चल के जाता है प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, पार्टी करने नहीं जाता। मुझे अगर कुछ ख़रीदना है, मुझे कोई स्मार्ट वॉच ख़रीदनी है, मुझे कोई ग्लासेस ख़रीदनी है, तो मैं दराज पे जाऊँगा और वहाँ जाके सर्व करूँगा और बाकायदा वही प्रोडक्ट सर्च करूँगा जो मैं ख़रीदने जा रहा हूँ। फेसबुक पे तो मैं जस्ट स्वाइप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अच्छा फ़लाने ने क्या पोस्ट किया, फ़लाने ने क्या पोस्ट किया, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग ठीक है, और अपना टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहा हूँ। दराज एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पर आप बिल्कुल अमेज़ॉन की तरह, अमेज़ॉन ज़रा इंटरनेशनल लेवल पे है, ब्रॉडर लेवल पे है, दराज ज़रा पाकिस्तान के लेवल पे है, डोमेस्टिक लेवल पे है। तो यहाँ पर भाईजान आप जो चीज़ भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो लाजमी बेचो। हम भी अपनी मोटरसाइकिल्स बेचते हैं दराज पे, हम रिक्शे भी ऐड लगाए हुए हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आप अभी जाओ, आपको कार्गो लोडर भी मिलेगा, आपको मोटरसाइकिल भी मिलेगी, आपको रिक्शे भी मिलेंगे वहाँ बिकते हुए, आपको मोबाइल फ़ोन मिलेंगे, आपको बहुत सारी होल सेल की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, आपको टॉयज़ मिलेंगे, हर चीज़ आपको दराज पे मिलेगी। तो जो चीज़ आप इंपोर्ट करते हो आप क्यों नहीं बेच सकते दराज पे? हाँ, क्यों नहीं बेच सकते, अब इस पे आते हैं। अब क्यों नहीं बेच सकते, वो इस वजह से नहीं बेच सकते कि यार आपने एक ज़िंदगी गुजार ली है एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल के अंदर। ई कॉमर्स को समझना, अगर आप समझने बैठोगे ना तो आप समझ नहीं बैठोगे, तो आपके लिए समझना सिर्फ इतना काफ़ी है कि इसका फ़ायदा होता है, ये आपकी सेल बढ़ाएगा कैश में। और प्रॉफिट मार्जिन एक चीज़ अगर आप 5 रुपये की बेचते हो होल सेल के अंदर, तो यहाँ पर आप वही चीज़ 15 रुपये की भी बेच सकते हो, लोग ख़रीदते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टाफ मैंबर रखे होते हैं कि पाइना साडा मुंशी है, अकाउंटेंट है, यदि 70,000 तनख्वाह है, यदि लाख रुपये तनख्वाह है, ए भाईजान असी हेल्पर रखे हुए ने, और हेल्परों की 35,000 तनख्वाह होती है। ये सर हमारे बंदे हैं जो कि पैकिंग करके रात को इन्होंने बिल्टी करवानी होती है, उनकी 30,000 35,000 तनख्वाह होती है। तो भाई इसी तरह ये भी एक डिपार्टमेंट है ई कॉमर्स, आपको इसके लिए स्टाफ रखना पड़ेगा, ठीक है। और दो तरीके हैं, या स्टाफ रख लो या सर्विसेज आउटसोर्स कर लो। मिसाल के तौर पे आप लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाते हो, क्या आपने वकील या अपना जो लॉयर या कंसल्टेंट अपनी शॉप पे बिठाया हुआ है? नहीं, आप उसे महीने के पैसे दे देते हो, वो आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है। इसी तरह आपकी इनकम टैक्स जब साल बाद होती है आप उसे पैसे देते हो, वो कर देता है, वो आपको सर्विसेज दे रहा है। बिल्कुल उसी तरह आप ई कॉमर्स की यानी कि दराज पे बेचने की सर्विसेज ले सकते हो, किसी से ले सकते हो, हमसे भी ले सकते हो, हमारे पास भी टीम मौजूद है। अगर कोई और आपके पास नज़र में बंदा है आप उससे भी सर्विसेज ले सकते हो। ई कॉमर्स ऐसा काम नहीं है कि बंदा आपकी दुकान पे बैठ के काम करे, वो अपने घर पे बैठ के कर सकता है। हमारे ऑफिस में टीम बैठी होती है, टीम बैठ के काम कर रही होती है और लोगों के अकाउंट्स चला रही होती है, होल सेलर्स के बड़े अच्छे लेवल पर। तो बेहतर ये है कि आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन की तरफ लेकर आएँ। ऑनलाइन के और भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, आप शॉपिफाई पे काम कर सकते हो, ये सेकंड स्टेप है। शॉपिफाई, फेसबुक, वेबसाइट, इन पे लोगों को लाना पड़ता है। कैसे? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। दराज पे लोगों को उस तरह से लाना नहीं पड़ता, दराज पे पहले ही लोग ख़रीदने की नीयत से आ रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट भी वहाँ पड़ी होगी तो वो भी बिकने के चांसेस फट जाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अपने जो आपकी टीम है एम्प्लॉयज़ की, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट और ऐड कर लें, और वो डिपार्टमेंट है ई कॉमर्स का। उसकी सर्विसेज आप ले लें। अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस आएँ, आके हमारे कंसल्टेंट से मिलें, अपने आप को सेटिस्फाई करें। उसके बाद आप हमसे 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी आपस में चीज़ें सेटल हों। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे ना नहीं जी मैंने 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 महीने में वो आउटपुट नहीं निकलती। पहले स्टोर सेटअप होता है एक पूरी, जिस तरह आपने एक फिजिकल दुकान बनाई हुई है ना, इसी तरह दराज के ऊपर भी एक दुकान बनानी पड़ती है, उसकी फ़ोटो शूट होती है, प्रॉपर एक प्रोफेशनल काम है। आपको बाकायदा डेमो दिया जाएगा कि सर ये देखें ये हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स चल रहे हैं, आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये काम होता क्या है, ये इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप इस तरह इस मॉडल पे हमारे साथ काम करेंगे, आपका भी फ़ायदा होगा, हमारे पास टीम है उनको भी एक समझ लें, उनका भी एक रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा। तो मैंने कहा यार इस पर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। जो सब लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं सर असी अमेज़ोन पे बेचना है और हम पाकिस्तान में बैठे हैं, शालमी में हमारा इस चीज़ का काम है, तो भाई नहीं कर सकते। हाँ उम्मीद है आपकी वीडियो देख के आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप ज़रूर ऑनलाइन बेच सकते हो और ऑनलाइन बेचना चाहिए, लेकिन अमेज़ॉन पे नहीं, अमेज़ॉन दूर है।
अल्लाह ताला ये नौबत लाए कि आप वहाँ पर भी जाके अपनी ब्रांडिंग कर सको, लेकिन स्टार्ट लो यार पाकिस्तान से। और आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, आपको कोई इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपका तो ऑलरेडी एक सर्कल चला हुआ है, उसी सर्कल में से आपने प्रोडक्ट्स अपने पास ही रखनी है, किसी को देनी नहीं है, बेचनी नहीं है, अपने पास ही रखनी है। सिर्फ जो ई कॉमर्स का आपने एक बंदा हायर किया है जिसकी सर्विसेज ले रहे हो, उसका काम है आपके ऑर्डर्स को मैनेज करना कि सर आज ये ना 10 टॉयज़ का ऑर्डर आया हमें, ये कि हमने शिप करने हैं। तो वही बंदा जो आपने ऑलरेडी बंदा रखा हुआ है, जो कि पेशावर, कराची, जहाँ भी आपका माल बिल्टी करता है, उसको हमने ट्रेन कर देना है कि भाई तूने ये ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है। उसको बाकायदा पैकिंग सिखानी है कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर को कैसे डिलीवर करते हैं। ये ट्रेनिंग, आपके स्टाफ को समझाना, ऑनलाइन ऑर्डर्स को हैंडल करना, रिफ़ंड्स को, क्लेम्स को, हर चीज़ को हैंडल करना, ये हमारी टीम की ज़िम्मेदारी होती है। आपको सरदर्द नहीं लेनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 3 महीने बाद क्या मेरी सेल बढ़ी है। अगर तो बढ़ी है तो आपको फिर हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद इंशाल्लाह उसके आउटपुट का पता चल जाएगा। कोई सवाल, नीचे नंबर है, कॉल करें और अभी मालूमात लें। और अगर आप ऐसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई अपने दोस्त जो कारोबारी हज़रात हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। किसी का फ़ायदा हो गया आपकी वजह से तो आप भी इस सवाब में शामिल हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।